बहरहाल बेटा, बात ये है कि अनप्लान ज़िंदगी गुजारनी है आपको, जानवर वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो कोई इशू नहीं है। आपके सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का, लेटने का, खाने का, पीने का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहाँ मर्जी आई खा लिया, जहाँ मर्जी आई निकाल दिया। और ये मोस्टली स्टूडेंट इस तरह की ज़िंदगियों को गुजार रहे होते हैं। नापसंदीदा बात है, लेकिन फिर एक जानवर के अंदर और आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आप भी डिसिप्लिन नहीं है, वो भी नहीं है। आप भी टाइम टेबल के साथ बाउंड नहीं है, वो भी नहीं है। आज का टॉपिक हमारा है सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, कितना हम लोग होते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। क्या चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन, किस तरीके से देखते हैं इसको आप लोग एज अ स्टूडेंट या स्टूडेंट लाइफ के अंदर, कितना सेल्फ डिसिप्लिन, कितना % सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है हम लोगों को कि हम जो है वो अपने वो फ़ायदे हासिल कर सकें जो हमारे होते हैं, होने चाहिए। कोई जवाब देना चाहेगा इस सिलसिले में? एनीवन? नहीं है। चलो 2-3 थ्योरीज़ को, 2-3 कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। हम बड़े लेमैन टाइप की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। किस तरीके से? बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होती है स्टूडेंट की, अगर वो एक स्टूडेंट हो तो। अगर टाइम ज़ाया करने वाला है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो स्ट्रेस क्या है स्टूडेंट लाइफ के, या एक टारगेट लेस ज़िंदगी हम गुजारते हैं, उसकी क्या नुकसानात होते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, या एक स्ट्रीट बॉय वाली ज़िंदगी हम गुजारते हैं, मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हमें उससे निमटना पड़ता है, मुख्तलिफ़ चैलेंजेस से, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसानात होते हैं। देखो, इसको जहन में रखना कि बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को एक टाइम टेबल मैनेजमेंट का हिस्सा बना ले। ठीक है, मज़हब को हम डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट उठाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें नमाज की साइंस दी है ना, वो वैसे तो देखने को एक इबादत है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके पूरे 24 घंटे का जो शेड्यूल है, जो कैलेंडर है, इतनी बेहतरीन टाइम टेबलिंग है, इतनी बेहतरीन टाइम टेबल मैनेजमेंट है कि सुबह से लेके रात तक के दिन को आप इन चेक पॉइंट्स के ऊपर प्लान कर सकते हैं कि फ़जर के बाद ये है, ज़ोहर के बाद ये है, असर के बाद ये है, मगरिब के बाद ये है, इशा के बाद ये है। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि जब हम मज़हब से दूर हो जाते हैं। मज़हबी क्लास नहीं है ये, लेकिन मैं आपको रिलेट करके चीज़ बता रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि फिर किस तरीके से हम कामयाबी और फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब हम मज़हब से दूर हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम अपने तौर पे अपनी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा होता। एक ऐसी डोर होती है कि जिसका सिरा नहीं होता हाथ में, उलझी हुई डोर होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ज़िंदगी में आपको अगर अपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कोई टारगेट हो, कोई गोल हो, कोई एम हो। अगर आपके पास टारगेट है ही नहीं, जैसे कि मोस्टली इस वक्त आप जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो बस जहन में सिर्फ ये चीज़ होती है कि मैट्रिक हो गया। बचपन से सुनते आए थे कि मैट्रिक के बाद बहुत सारा टाइम मिलेगा, फिर बड़े होकर खेलना कूदना, मोटरसाइकिल चलाना, अपनी मर्ज़ी से इधर उधर जाना। तो अब आप मैट्रिक के बाद जब उस डैम के उस हिस्से पे पहुंचते हो तो आपको लगता है यार यहाँ से तो छलांग लगानी बड़ी मुश्किल है, और एक्चुअली वो डैम का वो वाला हिस्सा होता है कि जहाँ से छलांग लगानी होती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आप पहला कदम रखते हैं एक सीनियर लेवल के स्टूडेंट होने की हैसियत से। ठीक है, अब आप जब पहला कदम रखते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आते हैं, तो फिर आप यहाँ पे आके एक ऐसे बाज़ार में, एक ऐसी मार्केट के अंदर गुम हो जाते हैं कि जिसका कोई एंड नहीं होता। फिर आपको लगता है यार फिर हमें बहुत इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर आप लोग अपनी दोस्तियाँ तलाश करते हैं। अपना जो प्राइमरी मोटिव होता है, प्राइमरी मोटिव क्या होता है एक स्टूडेंट का? प्राइमरी मोटिव क्या होता है एक स्टूडेंट का? प्राइमरी मोटिव होता है पढ़ाई। वो ख़त्म कर देते हैं और हमारे यहाँ बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। यहाँ ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं कि जो फिर सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, और ऐसी बेस्टीज़ हो जाते हैं हमारे, ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं कि जो आपके क्राइम पार्टनर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि
स्पाइडरमैन के साथ होता है शुरू में। स्पाइडरमैन बनता है, उसको आइडिया नहीं होता यार कहाँ से वेब निकलनी है, कितना छलांग लगा सकता हूँ मैं। तो आप लोग ताज़ा बड़े हुए होते हैं। क्या मकसद है ये बात करने का? यानी अभी 3-4 साल पहले तक, मैं आमतौर पे ये मिसाल देता हूँ, 3-4 साल पहले तक, जब तक आप लोग 7 क्लास में होते हैं, 6 क्लास में होते हैं, दरवाजे के ऊपर की कुंडी चटखनी तक नहीं खोल सकते होते। इवन कहीं दुकान पे जाना है, आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो बड़े बहन भाई को साथ अम्मा अब्बा भेजते हैं, यानी इतनी वैल्यू भी नहीं होती। यानी 3-4-5 साल पहले तक ही जो है ना, आप लोगों ने मोटर बाइक की टंकियों पे बैठना छोड़ा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम ताज़ा बड़े होते हैं, फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर आते हैं, 9th मैट्रिक क्लियर करके, तो हमें पता नहीं चल रहा होता हमारी सलाहियतें, हमारी एबिलिटीज़, हमारे स्किल्स हैं क्या। हम तय नहीं कर पाते कि हमने ज़िंदगी के अंदर करना क्या है। और चूँकि ताज़ा जवान हुए होते हैं, ताज़ा बड़े हुए होते हैं, मैं तीसरी चौथी मरतबा बेटा ये चीज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि आप अपने आप को किस तरीके से वेस्ट कर रहे हो। लास्ट टाइम जब मेरी बारी थी आपकी हॉल एक्टिविटी की, तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स का पोटेंशियल, कि कितनी ज़्यादा पावर, कितनी ज़्यादा सलाहियत है। आज हम ये वाला टॉपिक जो सेल्फ डिसिप्लिन होने के बारे में बात कर रहे हैं, ये कर ही इसलिए रहे हैं ताकि आप उस सलाहियत को किस तरीके से अपने अंदर कंज्यूम कर सकते हो, कैसे एक प्रॉफिटेबल स्टूडेंट बन सकते हो, कैसे एक अच्छा बेटा बन सकते हो, कैसे एक अच्छी सिविलाइजेशन दे सकते हो, एक अच्छे सिटीज़न बन के, ये सारी चीज़ें हम इनको आज डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि जब आप ताज़ा आपके हाथ पाँव निकले, मोटरसाइकिल आपने चलाना शुरू की, तो आपके जो एम्स एंड गोल्स और टारगेट्स आपके होने चाहिए थे कि उससे आप कोई बड़ा काम करते, आप छोटी चोरियों में, छोटे ऐसे इवेंट में लग जाते हो। चोरी बुरे सेंस में नहीं कह रहा, चोरी इस सेंस में कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों की परमिशन नहीं होती, मना है फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से कि यार आप इस एरिया के बाहर मोटर बाइक नहीं लेके जाएंगे, आप आंखें बंद करते हैं, वहाँ निकल जाते हैं। आप कहते हैं बाद में जो होगा देखा जाएगा। अम्मा अब्बा को रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, टीचर्स को रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। यानी आप थोड़ा सा इस पैराए के अंदर इसको देखिएगा कि 5 साल पहले आपकी वैल्यू ये भी नहीं थी कि एक चमाट लगाएं और आपको बिठा दें एक जगह पे, और अभी 4-5 साल के ही आप हुए हैं, अभी ताज़ा आपके हाथ पांव बड़े होना शुरू हुए हैं, और आपने टीचर्स को, पेरेंट्स को और दूसरे जो ज़िंदगी के अंदर लोग होते हैं उनको आप जज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वजह क्या है कि आपके अंदर की एनर्जी है वो ये मांगती है कि आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं कंज्यूम किया जाए। जब आप उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहे तो उसके ये रिएक्शंस सामने आते हैं, ठीक है। वो किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, लास्ट टाइम हमने हॉल एक्टिविटी में डिस्कस किया था। आप में से आधे लोगों की टांगें हिल रही हैं, ठीक है। थोड़ी देर के अंदर कोई बाल सेट करता है, किसी के हाथ में अगर इस वक्त पेन होता तो वो पेन को टक करता, ठीक है। ये एनर्जी कंज्यूम हो रही है बहुत रॉन्ग तरीके से। अगर आपने अपने आप को सुबह से लेके रात तक का प्लान किया हुआ होता तो आप अपने आप को ग्रूम कर रहे होते, खुद डेवलप हो रहे होते, और साथ साथ आपकी वो एनर्जी, आपका वो पोटेंशियल जो स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर हम लोग अभी मिस करते हैं ना तो वो टाइम करते हैं। टाइम हमारे पास ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है, थोड़ा सा पैसा भी है लेकिन वक्त नहीं है, आइडियाज़ बहुत कुछ हैं, कर बहुत कुछ सकते हैं, अथॉरिटीज़ के अंदर आ गए, लेकिन वक्त नहीं है। आपके पास जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है ना वो टाइम है, और आप उसी को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आपके नज़दीक अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देर हो जाए इससे पहले अपने टारगेट्स को, एम्स को प्लान करें, टारगेट लेस ज़िंदगी से बाहर निकल के आ जाएं। अच्छा, अब एक स्टूडेंट की ज़िंदगी के ऊपर चलते हैं, जो मैं ये बात बार रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम टेबल मैनेजमेंट नहीं है आपकी ज़िंदगियों के अंदर। कैसे नहीं है? एक जज्बात का फैक्टर है। क्या है? जज्बात का फैक्टर है। जिस चीज़ का मूड आपके ऊपर तारी है, फॉर सपोज कि फालतू हैं, रात को कोई काम नहीं है, सोचा हुआ भी था यार आज जल्दी सो जाएंगे, लेकिन बस मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई यूट्यूब, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई स्टोरीज़, कोई रील्स, कोई शॉर्ट्स, खामखा स्क्रॉल डाउन किए जा रहे हैं, खामखा स्क्रॉल डाउन किए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 5 मिनट से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। कैसे होती है? 10 मरतबा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सुबह मम्मा आती हैं उठाने के लिए, बाबा आते हैं, भाई आता है, कोई बहन आता है, और हमारी नींद पूरी नहीं हुई भी होती, तो हम क्या बोलते हैं? अम्मा सिर्फ 5 मिनट और,
अभी बस 5 मिनट के अंदर उठ रहा हूँ, ठीक है। तो अम्मा भी हमारे मिजाज आशना होती हैं, वो भी 6:45 का 7:15 बताती हैं आपको, ठीक है। लेकिन वो 5 मिनट जो है ना ज़िंदगी के अजीम तरीन होते हैं। आई डोंट नो कि उस 5 मिनट के अंदर हम क्या फ़ायदा हासिल करते हैं, लेकिन ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती है कि सिर्फ जो है ना वो 5 मिनट के अंदर हम शायद पूरी रात को कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। वो मज़ीद 5 मिनट के बाद भी अगर कोई आपको उठाने के लिए आएगा तब भी आप मज़ीद 5 मिनट मांगेंगे। ये 5 मिनट अगर आप अपनी लाइफ के मैनेज कर लें, सिर्फ 5 सुबह के 5 मिनट की बात नहीं कर रहा, बेसिकली मैं आपको थीम बता रहा हूँ कि अगर आप उन 5 मिनट को मैनेज करना सीख लो, जिस वक्त आपके ऊपर किसी भी किस्म का जज्बात मुसल्लत है, मैंने आपको कहा जज्बाती होते हैं, वो 5 मिनट अगर आप मैनेज करना सीख लो कि जिस वक्त आप जज्बात आपके ऊपर मुसल्लत हैं, आप जज्बाती हो रहे हैं, ये नींद वाला केस जज्बात नहीं है, वो नेचर है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ आगे मज़ीद कैसे। तो आप यकीन करें अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन प्लान कर सकते हैं। ये 5 मिनट का असर आपको कहाँ मिलता है? ये 5 मिनट का असर आपको मिलता है जब रात को अम्मा आपको सुलाने के लिए आती हैं, अभी तक लाइट जल रही है रूम की, और आप जो है ना जनाब वो पबजी लवर हैं और आप ये अपने थम्स के ऊपर मोज़े पहन के पबजी खेल रहे हैं। मोज़े ही होते हैं, वो सॉक्स होते हैं, थंब के कवर जो होते हैं, या आप जो है वो प्ले स्टेशन पे गेम खेलने के शौकीन है, एक्सबॉक्स के लवर हैं आप, और कोई क्रिकेट देखने वाले, कोई वीडियो देखने वाले, यानी रात को आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान है और आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं। अम्मा अब्बा में से कोई आया फिर देखने के लिए, आपको सुलाने के लिए, और उन्होंने कहा कि चलो भाई लाइट बंद करो, सो जाओ। फिर क्या होता है? फिर वही बात, बस 5 मिनट में सिर्फ ये बस गेम सेव करूँ, ये एपिसोड ख़त्म हो रहा है, ये देख के उठता हूँ। आप देखें कि आपकी ज़िंदगी पीछे से आगे से इस 5 मिनट के ऊपर मुहित है। ये तो हो गई 2 बातें बड़ी जनरल सी हैं, ठीक है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा बड़े शदीद लड़ाई झगड़े हो जाते हैं 2 फेलोज़ में आपस में, गर्ल्स के अंदर भी होते हैं और बॉयज़ के अंदर तो मोस्टली होते हैं, डेफिनेटली होते हैं बल्कि, ठीक है। और बात बड़ी छोटी सी होती है, आप उस वक्त शदीद तरीन जज्बात का शिकार हो गए किसी छोटे से इवेंट के ऊपर, अगर आप अपने 5 मिनट के अंदर उस जज्बात को मैनेज कर लो, मैनेज करना सीख लो, तो आप एक बहुत बड़े डैमेज से बच जाते हो। और अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाते तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, आपका पूरा साल, पूरा ईयर आपका वो स्पॉइल हो जाता है। कैसे होता है स्पॉइल? आप एक ऐसे दर्द के साथ क्लास के अंदर बैठे होते हैं, आपको कोई दर्द नहीं होता, भले कोई बात नहीं कर रहा तो ना करें, लेकिन आप एक ऐसे दर्द के साथ क्लास के अंदर बैठे हुए होते हैं कि वो आपको फील ज़रूर होता है कभी ना कभी। वो कैसे होता है? आपकी उंगली, फिंगर, पाँव की, हाथ की कहीं टकरा गई, आमतौर पे वो तंग नहीं करेगी आपको, लेकिन वो हर थोड़ी देर के बाद बताती रहेगी, देखो मैं यहाँ काम आती हूँ, देखो मैं यहाँ काम आती हूँ। जिस्म के किसी एक ऐसे हिस्से के ऊपर अगर कोई चोट लग जाए जो आपके तो आपकी नज़र में जो कम इस्तेमाल वाला हो, कोई पाँव की छोटी उंगली हो सकती है, कोई दरमियान की कोई फिंगर हो सकती है, लेकिन पूरे दिन के अंदर 26 मरतबा वो एहसास ज़रूर दिलाएगी कि देखो, कैसे एहसास दिलाएगी? दर्द होगा। आपने लड़ाई करने के बाद सारा साल यहाँ पे गुजारना होता है, आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप पॉजिटिव नहीं निकालेंगे उसको तो वो नेगेटिव निकलेगा। और वो नेगेटिव कैसे निकलता है? वो नेगेटिव इसी तरीके से निकलता है, जब आप पढ़ते नहीं हैं, जब आप किसी अच्छी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, तो फिर आप लड़ाई करते हैं, फिर आप जो है वो टारगेट करते हैं दूसरे क्लास फेलोज़ को, फिर आप टीचर्स का मजाक बनाते हैं। होता क्या है कि फिर आप अपनी उस पर्सनैलिटी से बाहर निकल जाते हैं जो आपकी फैमिली की प्रैक्टिसेस हैं, जो आपकी अपनी तरबियत है, ठीक है। और आपको इस बात का एहसास नहीं रहता कि किस वक्त जो है ना वो आप हीरो से विलन बन गए। और उससे क्या होता है कि टीचर्स की नज़रों में आपकी पहचान जो अच्छी होती है वो बुरी बन जाती है। यार ये तो तमाशा है, यार ये बदतमीज़ है, यार ये ओवर स्पीक करता है, यार ये जो है ना ये फौरी तौर पे ये रिएक्टिव बच्चा है, फौरी तौर पे रिएक्शन देता है। आ रही है बात समझ में? देखो आप लोग जब टीचर्स को जज करते हो या बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, दूसरे लोगों को जज करते हो, आपको पता होता है कौन सा आदमी फौरी तौर पे आपको शट कॉल दे सकता है, कौन सा हाथ उठा सकता है, कौन सा गुस्सा कर सकता है। तो आप जब 16-17 साल की ज़िंदगी के अंदर इस बात की सलाहियत रखते हो, तो आप सोचो कि जो आपसे बड़े हैं, आपके टीचर्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, क्या वो जज नहीं करते होंगे कि हाँ यार ये देखो कितनी बदतमीज़ी कर गया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जवाब नहीं दिया, सिर्फ बाज़ जगहों पे वो भी बदतमीज़ी के अंदर काउंट होता है। बहरहाल वापस आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर
अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बात को समझ लीजिएगा कि किसी भी किस्म के जो जज्बात होते हैं ना इंसान के ऊपर, हो गुस्सा हो, मोहब्बत हो, नफ़रत हो, खुशी हो, इसका जो ड्यूरेशन होता है ना 9 to 11 मिनट का होता है। कितना होता है? ये मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको ख़बर मिली, आपको इत्तला मिली कि अब्बा जी का इंतकाल हो गया, दादाजी का इंतकाल हो गया, आप उस सदमे से मैक्सिमम 9 से 11 मिनट के अंदर बाहर आ जाते हो। अच्छा, फिर आप में से कोई ये बात पूछ सकता है, कोई ये सवाल कर सकता है कि सर फिर वो जो सारी ज़िंदगी लोग जो है ना वो बेवगी के अंदर गुजार देते हैं या बाप को रोते रहते हैं। देखो वो जो चक्कर होता है वो ये होता है कि 11 मिनट ख़त्म होने के बाद फिर मैं अब्बा जी का कोई पुराना इवेंट सोच लूँ कि अब्बा जी ने बचपन में मुझे कंधे पे उठा के यूँ घुमाया था, फिर वो प्रोलॉन्ग हो जाता है 11 मिनट के लिए। ठीक है, आपको जो मैं बात बता रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए ज़रूरी है कि अपने जज्बात पर एक हद तक कंट्रोल करना सीखें। ठीक है, आप लोग हंसते हैं तो इतना मुंह फाड़ के हंसते हैं, कह के ही लगाते हैं, सब के सब इस उम्र के अंदर। इससे सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन होने का ताल्लुक़ नहीं है, इससे आपकी अपनी शख्सियत भी ख़राब होती है। जब आप सैड होते हैं तो सैड के सैडिस्ट हो जाते हैं। जब आप जो है वो किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो वो इतना पीछे लग जाते हैं कि वो चीज़ भी आपसे पनाह मांगती है, बाबा खुदा का खौफ करो, सो जाओ यार अब तो। ठीक है, उसका नतीजा क्या निकलता है? टाइम टेबल के अंदर ना बंधने का नतीजा क्या निकलता है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपकी क्लासेस के अंदर आपको ख़ुद को पता होगा कि कौन सा स्टूडेंट है कि जो है ना वो झपकियाँ मार रहा होता है, कौन सा स्टूडेंट है सो रहा होता है। अब एक दूसरे को देख रहे हो, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना किसी और चीज़ में आपका नाम भी आ सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है ना वो टॉयलेट ज़रूर जाता है। मैं आपको नुकसानात भी बता रहा हूँ इसके। आपको पता होगा कि कौन सा स्टूडेंट है उसको बार बार पानी की प्यास ज़रूर लगती है, वो जाता है पानी पीने के लिए। अब आ जाओ, होता क्या है ज़िंदगी में? अब एक्चुअली अब हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। होता क्या है, जब मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया चीज़ों का। होता क्या है ज़िंदगी के अंदर कि हम लोग जब अच्छे मैनेजर नहीं होते, टाइम मैनेजमेंट हमारी सही नहीं होती, सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर हम नहीं होते, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? जज्बात वाली बात को आप यहाँ पे कनेक्ट करें कि किसी चीज़ से मोहब्बत, नफ़रत के जज्बात की वजह से हम उस काम में, उस एक्टिविटी के अंदर अपने टाइम को ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। खाना खाने बैठे हुए ना, खाए जा रहे हैं, खाए इतना नहीं रहे जितना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अब आपने जो टाइम ज़ाया किया ना, ये किसी और की चीज़ का था, लाजमी तौर पे किसी और चीज़ का था। कोई ना कोई ऐसा इवेंट ज़रूर था इस वक्त जो होना था। फॉर सपोज हम नींद को ही लेके चलते हैं, क्योंकि वो सबकी ज़िंदगियों में कॉमन है। जब आप रात को देर से सोते हैं तो उसका असर अपेरेंटली किस चीज़ पे पड़ता है? सुबह आपसे उठा नहीं जाता। जब आपसे सुबह उठा नहीं जाता तो होता क्या है, आपने मोस्टली स्टूडेंट्स को सुबह सुजुकी में छोटे बच्चों को स्पेशली आते हुए देखा होगा, कोई आगे गिर रहा होता है, कोई पीछे गिर रहा होता है, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं। यहाँ क्लास के अंदर बैठ के बड़े बड़े मुंह खोल रहे होते हैं, जमाई आ रही होती है उनको। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब आप रात को देर से सोए, मैनेज नहीं कर सके, सुबह आप देर से उठेंगे। जो एक्चुअल उठने, कभी सोचा है सुबह उठने का टाइम होना क्या चाहिए? कभी खुद से सोचा? ये मत बोलना मुझे जनरल नॉलेज का सवाल 2-3 क्लास का नहीं है सर, फजर में उठना चाहिए सर, ये करना चाहिए। आपने कभी अपने लिए प्लान किया? यानी 9 बजे प्लान किया तो 9 बजे वाली बात सही है, या आप 9 बजे उठने के बाद फिर आपका दिल ये चाह रहा होता है कि नहीं यार अभी और सोना चाहिए? ऐसा ही होता है ना। आप अपने लिए प्लान करो, 12 बजे का वक्त प्लान है तो 12 बजे उठने के बाद सुकून महसूस करते हो? नहीं करते। अगर आपने 7 बजे का टाइम रखा हुआ है तो 7 बजे उठने के बाद सुकून महसूस करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने सारी लकड़ियां ना एक दूसरे के अंदर घुसाई हुई हैं, आपको पता ही नहीं है कौन सी स्टिक से कौन सा काम लेना है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं किसी एक मामले के अंदर। जाग रहे हैं ना रात को किसी इवेंट की वजह से, खाला आई हुई है, मुमानी आई हुई है, अब उनकी मोहब्बत में जाग रहे हैं, जागे जा रहे हैं। आपने जो है ना अपने आप को कहीं पे स्टॉप किया ही नहीं। जब आपने अपने आप को स्टॉप नहीं किया तो उसका नतीजा क्या निकला? जो 1.5 घंटा रात का आपका ज़ाया हुआ ना, इसके लिए सुबह 1.5 घंटे की नींद चाहिए। वो अम्मी वाले 5 मिनट के अकाउंट के अंदर ख़त्म नहीं हो सकता। वो आप अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। कौन सी वाली? झूठी तसल्ली। आ रही है बेटा बात समझ में?
उसके बाद आप आ जाओ, जब आप उठ रहे हो, फॉर सपोज कि आपको 6:30 बजे उठना चाहिए, मैं समझता हूँ 7:45 बजे आपको कॉलेज आने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, ऑफिस वगैरह जाने के लिए मिनिमम आपको 6:30 बजे उठना चाहिए। हेल्थी लाइफ की बात कर रहा हूँ, बाकी आयोरी वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो मसला नहीं है। आयोरी को जानते हो ना? वो यार, वो तुम लोग गेम खेलने वाले हो, तुम तो सारे शहीर पहुँच गए। हाँ, किंग ऑफ फाइटर, वेरी गुड। आयोरी वाली ज़िंदगी गुजारनी है ना तो वो मसला नहीं है। अच्छा, आयोरी वाली ज़िंदगी का मतलब, वो मुझे थोड़ा सा चरसी मवाली बोलने में हया आ रही थी। वो बेसिकली एक गेम का कैरेक्टर है जो अफ्यूम वगैरह का नशा करता है, उसमें दिखाया है। बहरहाल बेटा, बात ये कि एक अनप्लान ज़िंदगी गुजारनी है आपको, जानवर वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो कोई इशू नहीं है। आपके सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का, लेटने का, खाने का, पीने का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहाँ मर्जी आई खा लिया, जहाँ मर्जी आई निकाल दिया। और ये मोस्टली स्टूडेंट इस तरह की ज़िंदगियों को गुजार रहे होते हैं। नापसंदीदा बात है, लेकिन फिर एक जानवर के अंदर और आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आप भी डिसिप्लिन नहीं है, वो भी नहीं है। आप भी टाइम टेबल के साथ बाउंड नहीं है, वो भी नहीं है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है कि 6:30 बजे उठना चाहिए, आपको हद मार के 5वीं मरतबा अम्मा ने जब 5-5 मिनट का आपको ऐड ऑन कराया, उसके बाद जब आप 7:15 7:30 बजे तक उठे तो अव्वल तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप अपने आप को मैनेज कर सकें। नाश्ता, खाना, पानी, बात लेना और अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज होना। फिर क्या होगा कि जब यहाँ पे बाद बच्चे आ रहे होते हैं ना, तो किसी के बाल सेट नहीं होते, किसी का पाँचा एक ऊपर चढ़ा हुआ होता है, दूसरा नीचा होता है, ठीक है। कोई स्लीव्स नीचे करना भूल जाते हैं, कोई जो है ना वो, और कोई मुँह हाथ धोना भी बाज़ दफ़ा भूले हुए होते हैं। तो उसका असर क्या हुआ कि जब आपने रात के सोने वाला टाइम, एक दूसरे में लकड़ी घुसाने वाली बात, कि जब आपने रात के सोने वाला टाइम को एक स्लॉट आगे कर दिया तो ऑटोमेटिकली नीचे से यानी सुबह से एक स्लॉट आगे हो गई। फिर उस वक्त जो नाश्ता करने का वक्त था, उस वक्त आपके अंदर के सारे ऑर्गन्स सो रहे थे, आपने नाश्ता नहीं किया भी तो अंदर गया नहीं, वो उसका फ़ायदा नहीं हुआ, हेल्थी नहीं है वो आपके लिए। टेंशन के वक्त का खाना, टेंशन के वक्त की वॉक, टेंशन के वक्त की एक्सरसाइज हेल्थी नहीं होती है, ये बता दूं आपको मैं। रोज़ाना अगर आप यहाँ से 500 किलोमीटर भी चल रहे हैं और किसी टेंशन के अंदर हैं, काम से जा रहे हैं, वो वॉक एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है वो वॉक। आप वॉक के नुक्ते नज़र से कर रहे हैं, जॉगिंग के नुक्ते नज़र से कर रहे हैं, एक्सरसाइज के नुक्ते नज़र से कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है, वो आपके ऊपर लगेगी। इसी तरह खाना भी है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सुबह में फिर आपका नाश्ता रह जाता है, फिर यहाँ पे पहुँचते हैं तो कॉलेज के टाइम के अंदर एक स्लॉट आपकी घुसी हुई होती है, लेट पहुँचते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ब्रेक का टाइम आता है तो चूँकि सुबह नाश्ता आपने प्रॉपर नहीं किया होता, तो उसमें आपके अंदर का जो है ना वो शेर, चीता और डॉगी और कुत्ते बिल्ली बाहर आ जाते हैं। और लाजमी सी बात है, जब 11 बजे तक ब्रेक का टाइम आएगा और आप भूखे बैठे हुए होंगे तो आपको भी जो है ना वो चांद सितारे नज़र आ रहे होंगे। टीचर आपको कोई बर्गर की तरह लग रहा होगा जाता हुआ, कोई शवारमा लग रहा होगा आपको जाता हुआ, कोई हलवा पूरी की तरह आपको नज़र आएगा। भूखे बैठे हुए ना, उस वक्त तो ताज़ा उठे थे, खाया नहीं गया क्योंकि अंदर के ऑर्गन्स आपके सारे सो रहे थे। लेकिन जब आपकी भूख बराबर हो गई, आपस में हंसी मजाक हो जाता है, थोड़ा चेयर अप हो जाते हैं, तो उसके बाद भूख लगना शुरू होती है। अब जब आपको भूख लगना शुरू हुई तो वो वक्त किसका था? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, किस चीज़ का था? किसी और मेजर सब्जेक्ट का। आपने एक्चुअली वो जो टीचर आपको सुबह समझा के गया 100% आप उसको गेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मेंटली, फिज़िकली चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है, सोने से, खाने से, जागने से, उठने से, बैठने से, इवन टॉयलेट से। ये भी बता दूं आपको, बड़ा गहरा असर है मैदे का आपकी ज़िंदगी और उसकी टेंशन्स के साथ। आप जब सुबह उठे इतनी देर के अंदर और आप डिटेल के साथ अपने आप को वक्त नहीं दे सके जिसमें नहाना और टॉयलेट दोनों चीज़ें शामिल हैं, तो अब आप बताओ कि वो आपके दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर एक बोझल सा आपको लगता है ना। अक्सर आप थोड़ा सा स्नीजी से हो रहे होते हैं, थोड़ा सा जो है ना वो अजीब सी तबीयत के अंदर गिरानी होती है, भारीपन सा होता है। उसका रीज़न ही ये होता है कि आप जो है वो आपका मैदा सही से काम नहीं कर रहा, वक्त पे आपने उस डस्टबिन को खाली नहीं किया, वक्त पे फिलअप नहीं किया उसको आपने, तो आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे सेंसेस जो है वो सही तरीके से काम नहीं करते। जब नहीं करते तो उसका असर क्या होता है बेटा? जो 100% आपको क्लास के अंदर गेट करना चाहिए, वसूल करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते। ये इंटरनल फैक्टर्स हैं।
हम किसी दिन इंशाल्लाह ताला एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि किसी ने पंखा बंद कर दिया, लाइट चली गई, किसी ने चेयर हिलाई तो चूं करके आवाज़ आ गई, किसी ने पीछे से आपको इरेजर मार दिया, पेंसिल की नोक चुबा दी, एक्सटर्नल है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए बैठते हो वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते। तो अपने आप को टाइम टेबल के अंदर बांधें, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर लेकर आएँ। मेरी भी अगर नींद पूरी नहीं हुई भी हो तो मैं हर एक को छोटे छोटे इवेंट्स पे काटना, डांटना, मारना शुरू ना कर दूँ। मैं भी अगर भूखा आया हुआ हूँ, मेंटली और फिज़िकली मेरा सोल सेटिस्फाई ना हो, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि घर जाके बीवी बच्चों से लड़ूंगा, बाहर निकलूँगा तो मोटरसाइकिल वालों से, रिक्शे वालों से लड़ूंगा, यहाँ आके स्टूडेंट्स के ऊपर चीखूँगा, चिल्लाऊँगा, अपने काम को सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकूँगा। तो जब मैं अपने काम को सही तरीके से सरअंजाम भूखा रह के, प्यासा रह के या जागा हुआ रह के नहीं परफॉर्म कर सकता, तो फिर आप लोग कैसे कर सकते हैं? और ये एक दिन का मैल हमारे ऊपर नहीं जमा हुआ होता, ठीक है? ये एक लंबी प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सेल्फ डिसिप्लिन ना होने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? या टाइम टेबल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ना होने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? आप भूलना शुरू कर देते हैं। आप नोट कीजिएगा, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आपको जिम्मेदारियां, आप इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आपको जिम्मेदारियां याद नहीं रहती, कह के 3-3, 4-4 मरतबा आपको काम करवाने पड़ते हैं, ठीक है ना? आपके अंदर से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाता है। आ रही है बेटा बात समझ में? तो बराए मेहरबानी अपने आप को एक डिसिप्लिन के अंदर लेकर आइए, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कीजिए। ये सारे इवेंट्स ज़िंदगी भर हमारे साथ चलते हैं, देखिए अप डाउन ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं, ठीक है? बाज़ दफ़ा जंगलीपना इतना हावी हो जाता है दो लोगों के अंदर कि वो अपने तहज़ीब के दायरे से भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उस थोड़े से टाइम को, अपने जज्बात को कंट्रोल करके आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना लेते हैं। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे इस बच्चे पर फॉर सपोज गुस्सा आया, अभी मुझे आया भी था थोड़ी देर पहले, और मैंने वहीं कंट्रोल कर लिया, तो वो जो एक ट्रेन मेरे हाथ से छूटनी थी वो छूटने से रह गई। फॉर सपोज कि मुझे वो जो गुस्सा आता, और गुस्सा आने के बाद मैं बाद में कभी उस बच्चे से फॉर सपोज ये है इससे एक्सक्यूज़ भी कर लेता, तो इसकी एग्जाम्पल समझ लीजिएगा आप। जज्बात का जो डैमेज होता है, इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। ये एक दरख्त है, इसके ऊपर गुस्सा आया, आपने एक कील ठोक दी, क्या किया? एक कील ठोक दी, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए, आपको लगा यार नहीं मैंने ज़्यादती कर दी है, इसके साथ, उस बच्चे के साथ ज़्यादती कर दी, उस बच्ची के साथ ज़्यादती कर दी, मुझे इतना उसको नहीं डांटना चाहिए था, इतना जो है ना सबके सामने इतना नहीं कहना चाहिए था, मुझे एहसास हुआ, मैंने एक्सक्यूज़ किया, यानी वो कील बाहर निकाल दी। इसको जहन में रखिएगा कि आपकी शख्सियत पे वो दाग रहता है या कील की शक्ल में या फिर सुराख की शक्ल में। वो सुराख रिफिल नहीं होता। आपने 100 कीलें लगा दी, 100 दफ़ा गुस्सा आया, 100 दफ़ा एक्सक्यूज़ किया, 100 की 100 निकालनी, वो 100 सुराख उस दरख्त की लकड़ी के अंदर आपको लगे हुए नज़र आएंगे। अपने जज्बात पे काबू पाइए, ठीक है? काबू नहीं पाया जा सकता, बेसिकली कंट्रोल करना होता है उसको पंखे के रेगुलेटर की तरह, ठीक है? जब आप उसके ऊपर काबू पाना सीख जाएंगे तो फिर आप काम कीजिए अपने सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। बहुत मुश्किल काम है, उसकी वजह ये है कि दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, दूसरे को नसीहत करना बड़ा आसान होता है, और अपने ऊपर उसी चीज़ को क्वालिटी कंट्रोल की तरह लेकर आना, अपने आप को मैनेज करना टाइमिंग के अंदर, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। बात समझ में आ गई? किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। कल कुछ बच्चे आपकी क्लास में, और कोशिश करें बेटा सीख के जाएं। बाकी सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर जेन्युइनली होती रहती हैं, मौत मैयतें भी होंगी, शादी ब्याह भी होंगे, पार्टीज़ भी होंगी। मेरी एक बात को याद रखना, मैं जो इतना स्लो मूड के अंदर सबको लेके चल रहा हूँ ना, स्लो मूड के अंदर लेके चलता हूँ, प्यार मोहब्बत से लेके चलता हूँ, कोशिश करता हूँ एग्रेसिव ना हो, सज़ाएँ छोड़ देते हैं, सारे काम करते हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है, डरा धमका के बहुत काम किया है। देखो मैंने ये बता दूँ आपको, पकड़ के बच्चों को बिठा के गंजा कराया है, ये भी बता दूँ आपको। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को तरबियत वाले मूड पे लेके चलते हैं, हम कुरान ख़वानी भी करा देते हैं,
नमाज की भी जो है तरतीब हो जाती है। बच्चों को वॉलंटियरली हम बच्चों को काम करना सिखाते हैं, कन्विंस करके कोई भी काम करते हैं। इसका बेटा सिर्फ एक रीज़न है कि कन्विंस हो के, मोटिवेट हो के आप जब कोई काम करते हो, आपके मसाइल हल होने के बाद, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, सारी ज़िंदगी आप उन प्रैक्टिसेस के ऊपर रहते हो। डरा धमका के मेरी वजह से, किसी टीचर की वजह से, पेरेंट की वजह से आपने ज़िंदगी में कभी कोई काम किया होता है, तो वो सिर्फ उतनी देर का होता है जितनी देर आपके ऊपर वो डर और खौफ बाकी रहता है। बात समझ में आ गई? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के ऊपर मुलाकात होगी। अगर हमारी बारी हुई तो, नहीं तो जिस टीचर की बारी होगी इंशाअल्लाह ताला वो आपको काउंसिल करेंगे। और कोशिश कीजिए, अभी तो लाजमन फर्स्ट मंथ है आपका, सेशन नया नया शुरू हुआ है, अपने जो जो टैलेंट है वो यहाँ पे आके आप हमें दिखाएं। कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बहुत अच्छा तिलावत कर सकता है, कोई बहुत अच्छा लतीफ़े सुना सकता है। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये जगह है बेसिकली बेटा कॉन्फिडेंस पैदा करने की। हाँ, ये आपकी एक फैमिली है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत इंसल्ट करवा के सीख जाओगे ना, आगे ज़िंदगी के अंदर मुंह छुपाने से, मुंह काला कराने से बच जाओगे। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर छोटी मोटी कोई एक्टिविटी हो रही है ना, आपकी और हमारी 4 दीवारों के दरमियान में रह जाएगी। लेकिन अगर आप कम कॉन्फिडेंस के साथ आगे ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हो तो फिर आपको बड़े मसाइल और बड़ी परेशानी आएंगी। ठीक है, यानी प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई यहाँ पे आके जियान की तरह गाना गा रहा है ना, मैं हूँ जियान, तो कोई मसला नहीं है भाई, आ जाओ, हम बेसुरी आवाज़ें सुनने के लिए पैदा हुए हैं। आगे बेटा बात समझ में, लतीफ़ा सुनाएं, कहानी सुनाएं, पजल्स आके डिस्कस करें, कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मशवरा करें, क्वेश्चन आंसरिंग करें, तमीज़ के दायरे में रहते हुए करें। हम खुद आपको इंजॉय करते हैं। पुराने मेरे स्टूडेंट ये सारी बात जानते हैं, मैं खुद इंजॉय करता हूँ। बच्चे की शरारत होती है, बाज़ दफ़ा टीचर उसको एज अ कंप्लेन लेकर आता है, सर इसने मुझे ये कर दिया, इसने ये कर दिया। यकीन कीजिए जहानत वाली चीज़ होती है ना, मैं खुद भी उसको बड़ा इंजॉय करता हूँ। आ रही है बेटा बात समझ? तो ऐसा इवेंट देखो बेटा, आजकल वो वाला टाइम नहीं है कि बहुत सारा पढ़ लिख जाओगे तो कोई बिल गेट्स बन जाओगे। आपके अंदर के मुख्तलिफ टैलेंट हैं। आप में से हर बच्चा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना। आपके अंदर के मुख्तलिफ टैलेंट हैं, उन टैलेंट को यहाँ पे पॉजिटिव फोरम के ऊपर आके आप अपना डिस्कस करें, लोगों को फेस करना सीखें। वो करना सीख जाएंगे, दुनिया आपके पीछे पीछे। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक और नए जज्बे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।